एटम एंड न्यूक्लियाई। इसमें 2 चैप्टर होंगे। एक में तो हम स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में तो हम कम्प्लीटली एटम के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट न्यूक्लियाई। मतलब उसमें पूरे चैप्टर में न्यूक्लियस के बारे में होगा सब कुछ। अब अगर तुम्हें एटम एंड न्यूक्लियाई को बहुत अच्छे से स्टडी करना है ना, तो जो तुम्हारे पास पहले की नॉलेज है उसको एक टाइम के लिए बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर कर दो दिमाग से, क्योंकि अगर तुमने ऐसे किया ना तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगी कि मैम ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। वो तो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, उसमें न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अभी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे लिए भी एक नया सा वर्ड है एटम क्या होता है। जैसे आज के टाइम पे एलियंस क्या होते हैं, एक नया सा टॉपिक नहीं है ये जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स किसको नहीं है। हाँ, तो उस टाइम पे एटम के बारे में भी कुछ ऐसा ही था। तो डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट आया था सबसे पहले। इंट्रो डाल दे। हाँ, इंट्रोडक्शन डाल दो। इंट्रोडक्शन में पहले मैं एटम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ क्या क्या लेंगे। तो देखो, सबसे पहले एटम वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि ये दीवार है, ये बोर्ड है, मैटर है, मतलब मैटर है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स तक पता चल गया था। फिर मॉलिक्यूल से भी छोटा कुछ होता है, मॉलिक्यूल से भी छोटा कुछ है। सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होगा? एटम। ये बात किसने कही थी? डाल्टन ने। हाँ, डाल्टन ने 1805 के अंदर कहा था कि जो एटम है ना वो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। मतलब एटम क्या है? इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल है मतलब एटम को हम और ज्यादा छोटा कर ही नहीं सकते। मतलब डाल्टन तो ये बोल रहा है कि एटम किसी से भी मिलके नहीं बना हुआ होता, एटम खुद ही एक पार्टिकल की तरह है जो सबसे छोटा, पूरी दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, तो इसको इसने एटमॉस का नाम दिया था। एटमॉस, हाँ एटमॉस। ठीक है, फिर 18 इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना। ओ अच्छा, ठीक है। 1897 के अंदर जे थॉमसन ने, बायो के स्टूडेंट कितनी एक्साइटेड होके बोल रही है। तो जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। अब यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? हाँ, चैडविक ने न्यूट्रॉन की। ठीक है, और धीरे धीरे हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन निकल कर आया, तो उसको ये हुआ कि एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो मतलब एटम तो इंडिविजुअल नहीं हुआ, एटम को भी हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर जे थॉमसन ने जब ये कहा ना कि एटम इंडिविजुअल नहीं होता, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इतने सारे साइंटिस्ट, मैंने तुम्हें बहुत बार साइंटिस्टों की स्टोरी बताई हुई है कि किस तरह से साइंटिस्टों को जला दिया जाता है, घर के अंदर कैद कर दिया जाता है कुछ भी गलत बोल देने से। जो उनकी धारणा, जो हम मानते हैं उसके अगेंस्ट जाके अगर कुछ बोल रहा है तो ठीक है। तो उसने भी वही किया, इसने कहा कि हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे सभी ने क्वेश्चन किया कि अगर हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं तो ये बताओ कि एटम तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जो एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब तो एटम भी नेगेटिव हो गया। वापस बताना ये। देखो, एटम सबसे पहले क्या माना गया? न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल था, उसने देखा न्यूट्रल है, वो किसी को अट्रैक्ट या रिपेल कर नहीं रहा किसी भी उसको। फिर 1897 के अंदर, ये 1805 की बात थी, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट देखो कितने टाइम से चल रहा था, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, फिर 1897 में, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। तो इलेक्ट्रॉन तो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज का है, फिर वही साइंटिस्टों ने क्वेश्चन किया कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब मान लो कि ये एटम है
और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसके लिए फिर जे थॉम्सन को सोचना पड़ा कि अगर इसका मतलब ठीक है कि भाई इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, बट एटम तो न्यूट्रल है। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका मॉडल बना के देता हूँ। वो उसने एक प्रॉपर मॉडल बना के दिया। जे थॉम्सन ने जो मॉडल दिया उसमें ये बता दे कि यहाँ पे ये सारा पार्ट अंदर का पॉजिटिव होता है और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं ना, बीज नेगेटिव हो गया, रेड वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव हो गया। तो इसने कहा कि पूरा एटम पॉजिटिव है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का पार्ट इक्वल बना के उसने एटम को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, लेकिन जो इसका ये मॉडल था ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला। कुछ टाइम के बाद इसके मॉडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही साइंटिस्ट कुछ बोलेगा, सारे साइंटिस्ट उसको आंख बंद करके मान लेंगे। अगर कोई भी टॉपिक है, एक साइंटिस्ट डिस्कवरी करेगा, उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर देगा, दूसरा साइंटिस्ट भी स्टार्ट कर देगा, बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च स्टार्ट कर देते। जिसकी सबसे पहले रिसर्च कंप्लीट हो जाती है वो सबको बताना शुरू कर देता, फिर दूसरा बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, तो मतलब सारे साइंटिस्टों को एक नया काम मिल गया, भाई तुम एटम के बारे में सोचो। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आया, रदरफोर्ड। ये तो केमिस्ट्री में था हमारे। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर, ये केमिस्ट्री में 9th क्लास में आता है। हाँ, केमिस्ट्री में थर्ड का नहीं बोलते। हाँ देखो 1911 में इसके इतने साल तक रदरफोर्ड रिसर्च करता रहा और रदरफोर्ड ने फिर इसके एटम के ऊपर अपना खुद का मॉडल दिया। हाँ, वो फॉइल वाला। हाँ, फॉइल वाला, जो हम डिटेल में सारे पढ़ेंगे। अभी मैं पूरे चैप्टर का इंट्रो दे रही हूँ कि पूरे चैप्टर के अंदर है क्या क्या चीजें, तो मतलब इंट्रोडक्शन है ये एक तरह से पूरे चैप्टर। हाँ, ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम। जे थॉम्सन का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, नील बोहर का मॉडल क्या था। सच्ची में रदरफोर्ड का आया था बहुत बार। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान, इसी चैप्टर में। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो मॉडल है गलत है। इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की कि पूरे एटम के अंदर एक जगह पे न्यूक्लियस होता है जिसपे कौन सा चार्ज होता है, सारा पॉजिटिव। ये जितना पॉजिटिव इसने हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, वो सारा का सारा पॉजिटिव एक ही जगह लाई करता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते। बट इसने गलती क्या की कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल ऑर्बिट्स में ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो एक टाइम के बाद वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल है, तो ये भी चीज गलत थी। इसके जो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। ठीक है, बट इसके मॉडल से अब देखो, जैसे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छा पॉइंट बता दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने दूसरा पॉइंट बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता उनको इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तीसरा जो साइंटिस्ट आया, 3 ही साइंटिस्ट है हमारे सिलेबस में। चार आगे तो डाल्टन, अच्छा डाल्टन नहीं है, डाल्टन का बस नाम है इंट्रो में। हाँ, वैसे जे थॉम्सन, रदरफोर्ड और नील बोहर 1913 में, मतलब उसके 2 साल बाद ही नील बोहर ने अपना मॉडल दिया। उसने दिया हाइड्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, उसने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं। तो मतलब ये वाली लिमिटेशन इसने खत्म कर दी जो इसकी थी अनस्टेबल वाली। ठीक है, यहाँ तक ये मॉडल चला। फिर +2 तक हम यहीं तक पढ़ के छोड़ देंगे। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके अंदर न्यूक्लियाई के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी हम बस
फिर इसके एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसी जगह क्यों घूमता है, बीच में इधर या इधर क्यों नहीं घूम सकता, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब तुम गलत पढ़ के छोड़ोगे। एक्चुअल में इसकी लिमिटेशन आएगी नील बोहर की कि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो हो सकते हैं, हाँ, सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों हो गए। ठीक है, तो +2 क्लास में हम इसको नहीं पढ़ते। +2 क्लास तक तुम्हें ये वाली चीज रो में पढ़ा के पढ़ाते हैं। छोड़ दी जाती है। वो तो तुम वैसे ही दिखाने के लिए कि किस तरह से गलत करके सीखते। अच्छे से समझ पाओ। हाँ, क्योंकि वरना तो देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हें बिल्कुल सही चीज पढ़ा दी जाए तो तुम्हारे माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कि ऐसा क्यों मैम, सर्कुलर में भी तो हो सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में भी तो रिवॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो साइंटिस्ट क्या होते हैं, एक तरह तुम्हें में से भी तो होते हैं, नॉर्मल इंसान ही तो जाके आगे थोड़ी रिसर्च ज्यादा कर करके मेहनत कर करके बनते हैं। ठीक है, तो वो सारे मेथड्स हैं जो एल्बा एडिशन है, जैसे वो कितनी बार फेल हो गया तो उसने कहा था कि मुझे वो सारे मेथड पता है जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, तो कोई एक मेथड तो होगा जिससे बल्ब बनेगा। तो वही चीज है, मतलब ये सारे नहीं हो सकते। पहले वाले साइंटिस्ट में दिमाग था। नील्स बोहर एंड सोमरफील्ड, नील्स बोहर एंड तुमने नहीं होगा सोमरफील्ड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सोमरफील्ड, नील्स बोहर एंड सोमरफील्ड है ना, इसने बताया था कि थोड़ा आराम से, तुम पढ़ कम रहे हो, बकवास ज्यादा कर रहे हो। नहीं, वो दोनों लास्ट वाले थोड़ा सा कम, देखो मैं तो लिख रहा हूँ सारा, थोड़ा सा आराम से। तो इसने कहा था कि जो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इसके अंदर भी लिमिटेशन रहती है जो आगे फर्दर इम्प्रूव होती गई। ठीक है, और फाइनली हमें एक बहुत अच्छा खासा मॉडल मिल गया, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। अभी हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किससे बना होता है, क्वार्क्स से बना होता है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क्स +1 क्लास में आता है, क्वार्क्स डाउन, क्वार्क्स आर्म्स। ये तो नहीं आया, मैं केमिस्ट्री में आया था। आएगा +2 में, +1 में जी, +1 में है ना, कहाँ रह गया फिर। किसमें आता है, फिजिक्स में या फर्स्ट यूनिट में आता है। वैसे एक एडिशनल टॉपिक है, कोई टीचर कराता है, कोई टीचर नहीं कराता। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आपने जो थे वे कोई एडिशनल। ठीक है, तो मतलब अभी भी इन पे रिसर्च चल रही है। हिग्स बोसॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, मतलब अभी भी उस पे रिसर्च चल रही है कि सबसे छोटा है क्या, क्वार्क्स नहीं है, वहां से भी छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंट्रो थी। हम यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, नील्स बोहर तक। मतलब तुम्हें ये गलत चीज पढ़ा के छोड़ दी जाएगी और ग्रेजुएशन में चल के या पोस्ट ग्रेजुएशन में चल के तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमते हैं। मैडम तो लेके जाऊंगी। अब हेडिंग डालो। मैं ग्रेजुएशन वाला लिखा हूँ पेपर में, तो गलत हो जाएगा मेरा। अगर तुम सही चीज लिख रहे हो, वर्क में अड़पट लेते हैं, तो पढ़ा ग्रेजुएशन का पढ़ेगा। क्या हेडिंग डाले मैम? प्रोटीन के मॉडल। बस जी, बस करो। जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, शांत। जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। तो इंट्रो में पता चल गया ना तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें देखो, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले लिखो जे थॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। जे थॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897। डेट ध्यान रखोगे और साइंटिस्ट का नाम भी। ठीक है, जे थॉम्सन कब, ये सब क्या 1897 3 के। ठीक है, उसके बाद 1898 के अंदर इसने अपना मॉडल दिया। उस मॉडल का, अब देखो ये जो साइंटिस्ट था ना, इसने बिल्कुल इलॉजिकली अपना मॉडल एक्सप्लेन किया था। उसने किस तरह से एक्सप्लेन किया, उसने ये नहीं किया कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया और बता के देखो एटम ऐसा ऐसा होता है। उसने एटम को लेकर अपनी थ्योरेटिकली बातें कही कि एटम ऐसा ऐसा दिखता होगा,
उसने कहा कि एटम का मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए वाटरमेलन मॉडल लिया। तो हाथों से देखो इसने कहा कि तरबूज काटा था। प्लम पुडिंग मॉडल, हाँ प्लम पुडिंग मॉडल तरबूज वाला मॉडल काटा। और वाटरमेलन मॉडल। लेट क्यों कैसे वाटरमेलन ज्यादा तरबूज है। मॉडल, इसने वाटरमेलन मॉडल मतलब कि एक तरबूज का पीस लिया, वो खा गया। आधा काट के दिखाया कि उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला पार्ट होगा उसके अंदर, वो सारा का सारा पॉजिटिव है। जो रेड वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा, सारा का सारा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके अंदर जो सीड्स लगे होते हैं ना वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीड्स लगे होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को। ये उसने मॉडल दिया था, मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट जैसा उसमें नहीं था। उसने तो सिंपल तरबूज काट के दिखा दिया कि एटम ऐसा ऐसा होता होगा, कि सारा एटम ही पॉजिटिव है और उसके अंदर जो बीज लगे हुए हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि या फिर दूसरे एग्जाम्पल अगर नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ एटम कैसा होता है। उसने कहा प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग क्या होता है, हलवा। ठीक है, पसंद है खाना नहीं वो पुडिंग, मूंग वाला चाहिए। हाँ मूंग वाला मलाई अच्छा था मलाई का अच्छा लगता है। मलाई का मलाई कैसे होते हैं? हाँ बहुत मैंने टेस्टी नहीं खाया वो। मलाई का मलाई का रोटी दूध है, बढ़िया लो। पुडिंग मलाई का नाम दे दिया। हलवे में अरे तुम्हारे तो मलाई कैसे खाती है? जी वापस मुझे छोड़ के मैं घी थोड़ा ज्यादा खा लेती हूँ। पुडिंग, पुडिंग मतलब क्या होगा कि प्लेट के अंदर हलवा रख दिया उसने। ठीक है, प्लेट के अंदर हलवा रखी, उसके अंदर ना ड्राई फ्रूट्स रख दिए। उसने दिखाया सभी। हाँ, उसने वही तो बताना है कि ड्राई फ्रूट्स अलग अलग जगह रख दिए। जैसे बीच में हम तो नॉर्मली डाल देते हैं, और एक उसको एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, ऐसे पैटर्न बना के रख दिए उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स। तो उसने कहा कि जिस तरह पुडिंग के अंदर ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं। तो इस तरह से एटम क्या हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल हो गया और वाटरमेलन मॉडल हो गया। ठीक है, तो इसने कहा ये होता है एटम, बस इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये भी बहुत मैम छोड़ो। इसमें हमने रदरफोर्ड के इसमें जेजे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट में ये तो पढ़ लिया कि एटम के अंदर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज और उसका टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो इसने वर्ड यूज किया ना इक्वली या यूनिफॉर्मली, यही इसका सबसे रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि वो तो एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसने कहा हर जगह इक्वली मास और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं उसके अंदर। फिर लिमिटेशन में उसने जो ये लिमिटेशन बताई है ना, एक्चुअली ये लिमिटेशन आई कब और तुम्हें कब समझ में आएगी, जब ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लोगे, तो तुम्हें इसकी सेकंड लिमिटेशन समझ में आएगी कि इसने ऐसा क्यों कहा कि ये वाला जो जेजे थॉम्सन का मॉडल था वो लार्ज स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब तुम्हें क्या पता अभी तो कौन सा स्कैटरिंग एंगल नहीं पता, तो रदरफोर्ड का मॉडल जब हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर पता चलेगा कि वो लार्ज स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा क्या है। ठीक है, और इसने कहा कि इसने स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं किया। स्पेक्ट्रल सीरीज आएगी नील बोहर के मॉडल के बाद, कि वो जो 5 टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, पाशम, जैकेट, पीफंड, केमिस्ट्री में बड़ी होगी ना। हाँ ठीक है, तो ये 5 टाइप की जो सीरीज होती है, ये वाला जो मॉडल है जेजे थॉम्सन मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो इसकी 2 सबसे मेजर लिमिटेशंस थी, जिस वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और इस मॉडल से सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट लिया गया, क्या कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं उसके अंदर। तो मतलब एटम के ऊपर और रिसर्च करने की नीड है, एटम में और भी बहुत कुछ होता है।